बाबा की सीट गड्ढे में गई। अच्छा, बाबा की सीट गड्ढे में बिल्कुल गई। जो हमारे यहाँ प्रत्याशी है असल में थोड़ा सा अहंकारी जीव है। तो मुझे ये बीड़ी दीजिए, ये ना पीजिएगा, छीन लेती हूँ। 3 बार से वे विधायक है और रोड ऐसी बन रही है, मतलब उनको भी शर्म नहीं आ रही है कि इतनी रोड पर खुद ही जा रहे हैं। 150 काम पे एक छोटा सा पुंड नहीं लेकर आगा कि इतनी इधर क्रॉस कर सके लेडीज। और जब क्रॉस बंद हो जाएगा तो ये हमारे गांव की छोटी छापरी है, बहन बेटी है, ये जाली ने फलाम के जाए और बेटी को टन ऊपर करेंगी। सामने आ गए तो क्या कहेंगे उनसे? अरे यही कंगन ना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं एनयूबीटी न्यूज की खास कवरेज जो है यूपी इलेक्शन 2022 पर सीमित। चलिए सीधे अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विधानसभा आपको बता देते हैं, क्षेत्र भी आपको बता देते हैं ये कौन सा लगता है। इस समय हम हैं मथुरा यानी कि कान्हा की नगरी और विधानसभा ये बलदेव है। बलदेव विधानसभा है और गांव का नाम बाबा क्या बताया? बरारी। हाँ। तो जोश कितना है, नाम बताने में ही जोश कितना है। इधर मूंगफली भुन रही है। अब अचानक से हम रुके कि बातचीत बाबा करना चाहते हैं या नहीं, तो वो बोले किस पार्टी से हैं पहले ये बताइए। हम बोले किसी पार्टी से नहीं है, चैनल निष्पक्ष सर्वे कर रहा है। तो सबसे पहले बाबा से ही शुरुआत करती हूँ। मुझे पहना रहे हैं, इस बार बताइए सरकार किसकी बनवा रहे हैं आप? सरकार बनाएंगे सपा की। अच्छा, सपा की। हाँ। अच्छा, सपा की सरकार क्यों चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? सपा की हम लोग चाहते हैं। हाँ, मुझे सुना यार है, आराम से सुनाऊंगा। हाँ, ना तो कोई कुछ करा, हाँ, ना लाज मंजूर करी, गरीब मर गए, घर को बेच। बरारी विधानसभा में आपके क्षेत्र बरारी तो गांव। हाँ। बलदेव विधानसभा में कुछ हाँ, नहीं करा। हाँ जी। हाँ। कुछ नहीं करा। एक बच्ची विधायक जी से शिकायत की थी नहीं की थी? अरे हमने काम से ना करी और ना कोई हमारे जो रहा है। अच्छा, आता भी नहीं यार? नहीं आता है। दोनों ही चीजें। हाँ। हाँ। 2-2 लाख गरीब पैगे के मकान को बेच के मत सब उड़ावेगा। हाँ। ये लाट को गुस्सा ज्यादा ही भरा हुआ है। बहुत गुस्सा ज्यादा है मेरे को। ये बताइए, अखिलेश यादव पर अगर विश्वास है तो अखिलेश यादव का मुझे विश्वास है। क्यों है? मुझे ये विश्वास है सब काम को तैयार कर देगा। अच्छा, कर देंगे। कर देगा। सरकार आते ही? सरकार आते ही बनेगी भी या नहीं बनेगी? बनेगी। देख लीजिए। देख लिया मैंने, बनेगी। वो कह रहे हैं हम तो सरकार बनाएंगे। आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? इस बार विकास कितना हुआ योगी सरकार में? तो विकास तो भरमार हुआ है जी। अच्छा, भरमार हुआ हाँ है? जी। तो क्या क्या पसंद आया आपको? सारी चीजें पसंद आई है मोदी के बाद हाँ, सारी मतलब मोदी योगी की दोनों की चीजें पसंद है। तो क्या लगता है कितनी सीटें इस बार आ जाएंगी? सबरी 300 से ऊपर सीटें आएंगी। 300 पार होने वाला हाँ है। जी। बाबा की सीट गड्ढे में गई। अच्छा, बाबा की सीट गड्ढे में बिल्कुल गई। अच्छा, इनकी कह रहे हैं? बिल्कुल हाँ, इन्हीं की कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि भैया आपकी ना चलेगी यहाँ पर। इनने झंडा से ले रखा, मैं चुप है, खबर नहीं रखूंगा। थोड़ा इधर तो आइए। हाँ। आप क्या क्या चीजों, देखिए वो कह रहे हैं मोदी योगी का कार्यकाल समझ आया है, विकास हुआ है, बढ़िया काम चल रहा है, उस पर क्या कहना है? वो नाच दे रहा था बस, अबारा सड़े भैया दे रहा है, हमें ना मिल रहा। बढ़िया आपको ना मिल रहा? हाँ। चना मिल रहा है, दाल रिफाइंड भी मिल रहा है, बढ़िया सारी चीजें बढ़िया मिल रही हैं। अरे अब तुम ले मत, बात अलग है साहब। अच्छा, ये बताइए कि अब योजनाएं कितनी पहुंच पा रही हैं धरातल तक? धरती पे आ रही है सबरी योजनाएं। अब कोई मिस यूज करे बात अलग है। सारी चीजें आ रही, काम कर रही है, पूरा आ रहा है, पूरा काम हो रहा है। कैसे सरकार बना पाएंगे? वो कह रहे हैं हमारी तो 300 पार होने वाली है, कमल तो 300 पार ले जाए। या बिल्कुल पार है, बिल्कुल खत्म कर दूंगा, यही पार है। अच्छा, खत्म कर देंगे। हाँ। गठबंधन आएगा ओके। अच्छा, वो कह रहे बीजेपी का कार्यकाल बेहतर रहा है। उसको लेकर के आपको नहीं दिख रहा है कैसा रहा है? नहीं, वो तो आप ही बता पाएंगे ना। दोनों तो रहे, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या चीजों में काम नहीं हो पाया, स्पष्ट तौर पर बताइए, मुद्दों पर बात करें। किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। बस इनके पास एक ही मुद्दा है, सिर्फ धर्म का मुद्दा है, मुसलमान और हिंदू का। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है इनके पास। अच्छा, बताओ आप क्या काम? हाँ जी बताओ, काम विकास भैया पूछो इनने। वो कह रहे विकास क्या हुआ? को घर घर राशन पहुंच रहा है, गरीबों को घर घर राशन पहुंच रहा है। पेट्रोल कितने का है गई? कितनी पेट्रोल है गई है? तुम पैसे लेके तमैया दे रहे हैं। तो बट्टा खा, तो बट्टा कितना महंगा हो गया बोलो। अरे सिलेंडर कितना किया है? सिलेंडर 9 से 10 रुपए का। ले जाए गाड़ी, वो गवर्नमेंट चलाए वो है।
क्या गवर्नमेंट एक काम पे पुण्य करो या काम पे पुण्य न करो यही बात नहीं नाम कर रहा हूँ हैं? ये कितने का जा गांव में 40 से कम से कम 50 काम है। हम आपको माइक रुकिए, हम आपको माइक अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है भैया, ऐसे थोड़ी होता है। वो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत है, ये गलत। अच्छा नहीं भैया, ये आप बताएंगे कौन क्या करेगा? रुकिए ना, थमिए ना। वो अपना बता रहे हैं जो बीजेपी को, रुकिए, बीजेपी को पसंद, क्या कह रहे हैं? अच्छा आप यहाँ ये ना, यहाँ ये शंका है क्या? अच्छा शंका है, अच्छा शंका क्या है? थोड़ा सा आगे आए। अच्छा आप बताइए, आप इतना गर्म क्यों हो गए? बीजेपी समर्थक अपनी बात करें, आप अपनी करिए। हाँ। जे हमारे बरारी गांव से कम से कम ना तो 150 काम लगे भाई, 150 काम। और हाँ बरारी 150 काम, और जो 150 काम पे एक छोटा सा पुल नहीं लेकर आगा कि इतने इधर क्रॉस कर सके लेडीज। और जब क्रॉस बंद हो जाएगा तो जो हमारे गांव की छोटी छापरी है, बहन बेटी है, ये जाली ने फलांग के जाएंगी और बेटी को टन ऊपर करेंगी। क्या करेंगे ये? क्या विधायक जी विकास नहीं कर पाए कुछ? क्या करो? क्या करा है? कुछ भी नहीं। हमें और बात नहीं मांगा उनसे, हिसाब नहीं मांगा। खूब मांग लें जाने, कितनी एप्लीकेशन लगा दे, कितने विधा के चले गए। वे विधा के का दिन आएंगे, ज्यादा वोट मांगे और टोपी पैर के बाद आएंगे, बाकी बाद में कुछ नहीं आएंगे। फिर यहाँ इस बार सरकार कैसी लगी आपको? सरकार तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाके बराबर सरकार को मिल ना सकती, मिल ही नहीं सकती है सरकार। जाके बराबर बढ़िया को मिल ना सकती। और अब दोबारा के हवाला में मैं जानतू का, अगर अब की बार सरकार मिल गई ना तो 3 मंजिल का पुल जाएगा यहाँ के ऊपर है के बरारी के। जो यहाँ की हमारी बहन बेटी हैं पल्लंग पहुँच जाए, पल्लंग की बहन बेटी हैं जो इधर आ जाएं, जो उन्हें अपनी पेटीकोट और धोती नहीं उठानी पड़ेंगी। तो योगी जी का कार्यकाल अच्छा लगा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी चीजें हैं जो पसंद आई हैं आपको? हाँ मैं बताऊँ कितनी पसंद आ रही हैं। इतनी पसंद आ रही हैं कि आप बहनें मेरी सुनियो, बेटी हैं आप, अपने कपड़न ने बस जाली के ऊपर अगर फलांगेंगी ना, न मालूम पैर टूट जाए, न मालूम सिर फूट जाए, या रोड में टक्कर लग जाए। इंडायरेक्टली बात करें कि सरकार कितनी अच्छी है, अब मैं समझ पाई हूँ। समझ गए ना, कुछ और जा रहे हैं। ईमानदार है सरकार, है इतनी ईमानदार, ज्यादा ईमानदार है सरकार, ईमानदार है, ज्यादा ईमानदार है, कुछ ज्यादा ही है। ईमानदार भी आज इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं दूसरा शब्द लिया जाता है। जब से अखिलेश यादव ने उस पर तंज कसा है, ईमानदार को भी अलग तरीके से लिया जाता है। तो अब कुल मिलाकर के बताइए, विकल्प आपके पास कौन है 2022 के लिए? सीधा ये बताइए। जो कोई यहाँ आवेगा ना भैया वोट दे जाएंगे, जो यहाँ पुल की सुरक्षा है यहाँ कर जाएगा। अच्छा, कर जाएगा। हाँ कर जाए, तो चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो मायावती हो, और चाहे वो नलवार हो, चाहे वो फूलवार हो। बीजेपी का नाम नहीं आपने? कौन सी बीजेपी? मैडम अब क्या नहीं रही है ना, अब क्या आएगा गठबंधन, अब क्या गठबंधन, अब क्या साइकिल और नल पार। अच्छा वो दोनों? हाँ जी, हाँ जी, यहीं चलेंगे वो। चलिए अब आप बताएं। गठबंधन सपा की सरकार आएगी, गठबंधन की सपा की सरकार आएगी जी। अच्छा, क्यों सपा को इतना पसंद कर रहे हैं यहाँ के क्षेत्र? जो सरकार कहती है वो सारा काम करती है। ये नहीं है कि बोल दिया कुछ नहीं किया अभी तक, जो कहते हैं वो करते हैं। लैपटॉप बंटवाए, सब काम जो कहते हैं वो सब। मुद्दा गर्म है, कह रहे मथुरा में तो खास करके सीट निकाल पाएंगे यहाँ से बीजेपी, उसको लेकर के क्या कहना है? जगह जगह चर्चाएं चल रही हैं। मथुरा में करीब 2 सीट, 1-2 सीट आएगी, बाकी। अच्छा क्या हुआ? चलिए थोड़ा सा और भी लोग आगे आ जाएं। आप बताएं भैया, फोन से थोड़ा सा हट जाएं, फिर बातचीत आपसे। युवा थोड़े से आगे आ जाएं, हटे ना। आएगी आप क्या चीजों को लेकर? किस चीज? हर चीज को लेके आएगी गठबंधन होके। क्या क्या चीजें ऐसी है? देखिए सरकार कह रही है योजनाएं दे रहे हैं। कौन सी योजना दी? कह रहे शौचालय योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, एक के बाद क्या होगा? कौन सी शौचालय योजना से होगा क्या? शौचालय हम बनवा लेंगे अपने घर में, उस योजना से क्या हो रहा है? गरीबों के लिए, गरीबों के लिए तो कुछ नहीं। गरीब आदमी पेट्रोल, तेल, इन चीजों का ज्यादा यूज करता है, गैस, ये सारी चीजें महंगी हो गई। समय भी बढ़ा है। समय कहाँ बढ़ा है? समय तो निकलता गया, अब तो बढ़ेगा समय। अब वोट आ गए तो समय बढ़ाना ही पड़ेगा। अब आप बताएं युवा इस बार क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और किसको चुनने वाले हैं? कमल, साइकिल या बहन? साइकिल। तो क्या बड़ा मुद्दा है इस बार युवाओं का? क्योंकि बीजेपी पे कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। अच्छा। मुस्लिम क्योंकि बात नहीं करते बेरोजगारी पे, बात नहीं करते महंगाई पे ही।
ये किसी चीज पे बात नहीं करते, हिंदू और मुस्लिम धर्म और जाति पे बात करते हैं। सबसे ज्यादा जातिवाद अगर हुआ है तो ये बीजेपी सरकार में हुआ है सबसे ज्यादा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धीरज यादव है मेरा नाम। तो धीरज जी बताइए कि आपने कहा, हाँ बाबा क्या हुआ? अब मुझे पूछो, क्या पूछे? मेरे यहाँ पूर्ण प्रकाश विधायक हुआ था, वो हटना बिल्कुल चाहिए यहाँ से। पहले तो मुझे ये बीड़ी दीजिए, ये ना पीजिएगा, मैं बोल रही हूँ सेहत के लिए हानिकारक है, छीन लेती हूँ एक। अब आगे बताएं क्या कहना चाहते हैं? ये पूर्ण प्रकाश ना चाहिए यहाँ को, क्योंकि हमारा पुल बंदा और विधायक होके कुछ नहीं कर दिया, क्या हम मर जाएं? तो ऊपर तक शिकायत क्यों नहीं करी? गलती तो आपकी भी है। शिकायत नहीं करूँ, बूढ़ा कहाँ जाऊँ? पैसा किराए गुनाए लगड़ा लूला आदमी, बूढ़ा आदमी, और कौन से बात करूँ? यानी सबरी जमीन खरीद रही गरीब। विधायक जी अब सामने आ गए तो क्या कहेंगे उनसे? अरे हम यही कहेंगे, ना चाहिए तू हमें, अच्छा ना चाहिए। नाराज हैं? हाँ नाराज हैं हम। अब आप बताएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, ध्यान मेरा सभी पर है। इस बार कमल ज्यादा बेहतर लग रहा है, साइकिल अच्छी लग रही है बहन जी की नीतियों पर? नीति तो भाजपा से बढ़िया किसी की नहीं है। जो देश में शासन दिया है, प्रदेश में जो सुरक्षा दी है बहन बेटियों को, आम आदमी को, जो गरीब लोग हैं, जो कोरोना के समय मुफलिसी नहीं झेलनी पड़े, उन्हें महीने में 2 बार राशन वितरण कराया है, दूर दराज तक लाए, विद्युत दी है, और भी तमाम तरह की जो है पैंडेमिक के बीच में काम हुआ। हाँ काम हुआ है। लेकिन यहाँ कई लोगों में है, हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसको लेकर मतभेद है। यहाँ के मतदाताओं, भाजपा को लेकर यहाँ कोई मतभेद नहीं है किसी तरह का। भाजपा को पसंद करते हैं? पसंद करते हैं, विधायक जी को बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल। करते? मैं अभी यहाँ एक नारा लगाऊंगा आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी, पूरा गांव कहेगा भारतीय जनता पार्टी। और पूरा बना हुआ है यहाँ ऑलरेडी। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं? हम ये नहीं रहना चाहिए, जिंदाबाद। ये पूरन प्रकाश जो प्रत्याशी है हमारे यहाँ का, चाचा रुकिए, जो हमारे यहाँ प्रत्याशी है, असल में थोड़ा सा अहंकारी जीव है। कार्यकर्ताओं से इसका वो नहीं रहा है कोई संपर्क। बीजेपी ने फिर टिकट क्यों दे दिया? ये अब हाईकमान का निर्णय है। नहीं तो जनता जो बताएगी कि कौन प्रत्याशी बेहतर है, पता नहीं वो कहाँ ही से तो सर्वे होते हैं। हाँ। हम भी लोग कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसा है कि जो आपको भी पता है कि सर्वे उसी आधार पे होते, कहाँ रिपोर्ट जाती है, कभी गए। वो कह रहे हैं कि जनता को जो प्रत्याशी चाहिए वो नहीं था, नहीं मिला। और जो जिनको टिकट दिया गया है उनको पसंद नहीं करते जनता। वो सबसे बड़ी नाराजगी यही है कि प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है भाजपा का। तो कह रहे हैं कैसा सर्वे हुआ है कि जनता तक नहीं पहुंचा कि भैया क्या सही और क्या गलत इस विधानसभा में आया नहीं। हाँ। अभी 5 साल और भी क्या क्या नाराजगी है आपकी? मेरी बात बहुत रिसा आ रही है वहाँ पे। आज 40 गांव लगे हुए, आज पुल नहीं बना, क्यों नहीं बना मेरे सामने? असल में यहाँ एक जो NH2 है, यहाँ निकलता है, आप देखते हैं, यहाँ लोगों ने मांग की थी अंडरपास की, आने जाने के लिए दूसरी तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों के जमीन है काफ़ी, तो वहाँ के लिए मांग की। माननीय हमारे जो विधायक रहे, उन्होंने यहाँ आने का कोई कष्ट नहीं किया। वहाँ उनका फार्म हाउस है, वहाँ उन्होंने वहाँ के लिए माननीय नितिन गडकरी जी को पत्र प्रेषित किया, मांग की, और शायद लगभग वहाँ बनने की योजना है। लेकिन यहाँ इतनी जनता जो कम से कम 30-40 गांव जुड़ते हैं इस क्रॉसिंग से, वोट लेकर के जी जी वहाँ कुछ नहीं किया। ये पीड़ा है यहाँ के लोगों की। वोट ऐसे ही कटते हैं, जब पहले वो नाराजगी दिखा रहे हैं, आगे आपने प्रत्याशी ऐसे चुने जिनको लेकर के जनता के बीच में नाराजगी है, उनको पसंद नहीं आ रहे हैं भाजपा प्रत्याशी। उनका कहना है कि कोई और होना चाहिए। हाँ, क्या कर रहे हैं? RLD आएगी। अब क्यों RLD आएगी? भैया कह रहे हैं पीछे से बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, कोई फ्री में नहीं मिल रहा है। 500 में से 280 का टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल पे। ये फ्री कहाँ है? हाँ, वो कह रहे हैं सबको 500 की पेट्रोल भरवा के लाते हैं, 280 का टैक्स दे के आते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया? भैया क्या कहेंगे? अच्छा रुके ना, यहाँ ये गोरखपुर वाले थोड़े से आगे आए। गोरखपुर वालों बताइए, वो कह रहे हैं भैया महंगाई ज्यादा हो रही है। भैया महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। कहाँ से? सरकारी नौकरी, मैं बताऊं, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। मैं लगातार 7 पेपर लीक हुए हैं, नौकरी कहाँ है? पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं पेपर लीक हो जाते हैं, उस पर क्या है? भाजपा की सरकार है, अब छोटे छोटे चीजों पे नजर नहीं जा जाती, बड़ी बड़ी चीजों पे तो नजर जा ही रही है। हमें नौकरी, सुनिए हमें भैया क्या? हाँ, छोटी चीज है, कल परसों एक लड़के ने आत्महत्या कर ली
सिर्फ किसकी वजह से ओवरेज हो गया था, ये कोई छोटी ओवरेज हो गया था बस। जयंत आएगा, ओनली जयंत आएगा और कोई नहीं आएगा। जयंत ओनली जयंत। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। बस यही आएगा और कुछ नहीं। भैया वो बात करके चले गए उतनी ही। हाँ, वो बीजेपी का नारा लगा रहे, वो जयंत चौधरी भाजपा का लगा देंगे। अच्छा, आप भाजपा का लगा देंगे। अच्छा, वो कुछ पूछ रहे थे, आप बताइए। ये बताइए हमें ना दे रहे, हम जा रहे हैं बेघर। मैं आने नहीं दूंगा ना। देखो वोट 5 किलो राशन के लिए 5 किलो राशन के लिए वोट नहीं दिया जाता है। नौकरी दे दो, हम राशन हम खुद खरीद लेंगे। इतना पैसा हमारे पास होगा, नौकरी दे दो। ना दे करके रोजगार दी जाए, अगर उस पर बात की जाए तो कितनी सही वो बात। रोजगार भी मिलेगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो 2022 चाहिए, कह रहे 2022 चाहिए, टाइम लगेगा भैया, ठहरिए। बलदेव विधानसभा के विधायक हैं पूर्ण प्रकाश जी, उनकी पोस्ट देख रहा था मैं। 3 बार से वे विधायक हैं और रोड ऐसी बन रही है, मतलब उनको भी शर्म नहीं आ रही है कि इतनी रोड पर खुद ही जा रहे हैं। खुद ही विधायक है, 3 बार से रोड कहाँ है वो? इसीलिए गठबंधन को विधायक हैं, इसीलिए गठबंधन को पसंद करते 3 बार से वो विधायक हैं। तो यहाँ से क्या लगता है किसका माहौल ज्यादा है? तो बीजेपी को वो लोग पसंद करते हैं जो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हमें राम तो चाहिए, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमें चाहिए, लेकिन नौकरी भी चाहिए। बिना नौकरी के क्या है? रोजगार की बात नहीं हो पा रही है। 250 रुपए की बेलदारी नहीं करनी है, नौकरी करनी है, पकौड़े नहीं तलने। अच्छा रुकिए ना, वो तो आप भी समर्थक है, वो भी समर्थक है, दोनों ही समर्थक है। चल रहा जरा चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए, चिल्लम चिल्ली जल्दी जल्दी बताइए। घर को खर्चा 250-300 रुपया का भैंस को, बालक का झर खाएंगे। सरकार से क्या चाहते हैं? कम से कम 600-700 रुपया रोज की नौकरी हो, जब घर को किस्त चलेगा नहीं, चल लो ना है, बच्चा मर जाएंगे भूखे, भैया आँच लगा लगा के मर जाएंगे गन्ने में। चलिए, वो कह रहे हैं कि माहौल देखिए क्या माहौल है। वो कह रहे हैं कि इस बार महंगाई भी मुद्दा है, रोजगार भी मुद्दा है, और साथ में यहाँ का माहौल क्या चेक कर लीजिए कि यहाँ सब में उत्साह है और क्या माहौल बना हुआ है। जयंत चौधरी के नारे लग रहे हैं, बीजेपी के नारे लग रहे हैं। विधानसभा में माहौल कितना गर्म है, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।